सांगा ना, लघु शंका बरी आहे का सभेमध्ये? काय मग दीर्घ शंका घेतली तर तिथेही पंचायतच होईल. म्हणून आमचे मास्तर शाळेमध्ये असताना आमच्या इकडं लघवीला जायचं म्हणायचं नाही, असं करायचं. सर एकी, आणि परसाकडला जायचं असलं तर बेकी, आणि जेवायचं असलं तर 3 बोट. अशी एकी बेकी की तरह तुमको भाषा मालूम? ये हमारे बचपन की शाला की गम्मत है, और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि वो बचपन मुझको मिल जाए कि जिससे मेरी लगन शंकर से लगे। और उसके पार्टी के ऊपर मैंने शंकर के ही शिवलिंग निकाल के दिए। मास्टर चिल्लाने लगा कि अरे ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है। मैं बोला नहीं, यही सच्चा शहानपन है। मैंने उसके ऊपर शिवलिंग ही लिखना शुरू कर दिया। ऐसी हमारे लिए जो विद्या है वो दूसरों के लिए अविद्या होती है। जो हमारे लिए कल्याणकारी है दूसरे को नाशकारी होती है। ऐसी नाशकारी विद्या को हकाल दो, और जो विद्या से अपना हृदय पवित्र बनता है, सात्विक बनता है, निरहंकारी बनता है, उसका नाम है सच्ची विद्या। इस विद्या का अध्ययन करो, इतनी प्रार्थना करते हुए मैं आज अपने दादा साहब को प्रवचन के लिए तिथं खुर्ची द्यायची काय तुम्हारे पति देव गए जापान गए, उसने तो ताकत के माँ के हाथ में नहीं कुछ भी रखा, तुम ले आई ऊपर से साड़ी। ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी तो सुनी होगी तुमने। ज्ञानेश्वरी वाचली की नहीं? अभंग ज्ञानेश्वरी, यानी ज्ञानेश्वरी के 2 भाग है। एक ओवीबद्ध ज्ञानेश्वरी, त्याला ज्ञान देगी ऐसा कहते हैं, उसको ज्ञान देगी। और दूसरी जो अभंग गाथा है ज्ञानेश्वर महाराज की, उसको अभंग ज्ञानेश्वरी कहते, सबंग नहीं। उसमें पहले ही अध्याय में लिखा है, महाराष्ट्र भाषा में लिखा है उन्होंने। ओम नमो जी आद्या, ओम नमो जी आद्या, वेद प्रतिपाद्या, वेद प्रतिपाद्या, जय जयाजी स्वसंवेद्या, जय जयादि स्वयं वेद्या, आत्मरूपा आत्मरूपा, देवा तूची गणेशु, देवादिगणेषु, सकलार्थमति प्रकाशु, सकलार्थमति प्रकाशु, मणे निवृत्तिदासु, मुने निवृत्तिदासु, अवधारी जोली, अवधारी जोली, षडशास्त्र तेचे अवयव, देखा अंगीक भाव, देखा अंगीक भाव। ऐसा उन्होंने कहा है। अब ये कौन से शास्त्र है बोलो तुम्हें ज्ञानेश्वरी पढ़ने के बाद? सांगा ना, मराठी मंदी भी सांगते तुम्हाला चालतं, मला उलीचं मराठी भी येते और हिंदी भी आता है थोड़ा थोड़ा। क्या ये पुणे की सिर का हिंदी नहीं, मड़का भी फूटा और सालन भी साट्या। तो मुझको संस्कृत निष्ठ हिंदी भी आती है और उर्दू मिश्रित हिंदी जो है वो भी आती है। संस्कृत निष्ठ हिंदी में बड़े अच्छे अच्छे आविष्कार दिखाई देते हैं शब्दों में। जैसा अगर आपने कहा बेगम सीता तो कुछ अर्थ होगा क्या? और
ज्ञानेश्वर की पादुका करने का कहने के अलावा ज्ञानेश्वर के जूते कहे तो काय ज्ञानेश्वराचे जूते म्हटले तर कळेल. ज्ञानेश्वरी पढ़ते पढ़ते ज्ञानदेव को इतना तादात्म्य होना चाहिए कि वो सब अर्थ ही ज्ञानेश्वर रूप होना चाहिए. तो को षडशास्त्र कौन से है? ज्ञानेश्वर ने जो षडशास्त्र तेज अवयव देखा. सामानाकडे तुम्ही बोलत नाही ते म्हणून मला लय वाटते खाऊन नाही बोलत माझे माय रुसल्या का काय. सांगा. श्री कृष्ण गवळी होते नाही काय, आणि आमची पूर्वी ही गवळीची गवळ्याचीच बहीण आहे. श्री कृष्ण भगवान थे. हमें भी भगवान होके भगवान भगवत गीता का अर्थ लगाना चाहिए. हम भगवान को अलग रखते हैं, हम अलग रहते हैं. जब तक भगवान के रूप में नहीं मिल जाते तब भगवान का भजन सच्चे रूप से होता ही नहीं. तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अरे षडशास्त्र जो ज्ञानेश्वर महाराज ने बताए हैं वो कौन से हैं? तुम्हारा श्री कृष्ण तुमने तो देखा पंढरपुर में है कि नहीं, और मथुरा में भी वही. मथुरा वाले पंढरपुर के श्री कृष्ण को श्री कृष्ण कहने को तैयार नहीं. और ये जो हमारे भवाल लोग है इनका श्री कृष्ण तो पंढरपुर का कृष्ण है ही नहीं. उनका उर्दीपुर के जो पत्थर होते हैं उसका बना हुआ जो बनाया जाता है वही पूछते हैं, दूसरे को पूछते. राधा कृष्ण का तो कभी वो चिंतन ही करते नहीं. वो कहते हैं राधा ये बड़ी खराब चीज लगाए हुए कृष्ण के पीछे. उनका कृष्ण राधा कृष्ण नहीं है. अब कृष्ण में इतने भेद हुए तो आदमी में कितने हो गए. और ऐसे भेदों के कारण जो जो कहता है कि मुझको कृष्ण समझा, जिसको कृष्ण समझा ये कहता है उसको समझा ही नहीं. कृष्ण होके ही कृष्ण समझा लेना पड़ता. हा म्हणजे तुम्ही समजला कृष्ण व्हायचं म्हणजे तोंड काळ करायचं. कृष्ण म्हणजे काळच की नाही. आणि जर तोंडाला काजळ लावलं तर कृष्ण झाला काय. म्हणा घनश्याम नैनी आला सखे मी काजळ घालू कशाला. वो घनश्याम जो है वो है नीलोत्पल, यानी नीले कमल के जैसा है. नीलोत कमल यानी अब ये तुमने कभी ये जो आलसी रहती है म्हणजे जवस, जवस तुम्हाला माहिती है तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं जवस को? आलसी, आलसी कहते हैं. ये आलसी का पुष्प देखा तुमने? निळं असतं, निळं. तसं श्यामाचं रूप आहे. काळ नाही ते निळं आहे. आणि घनश्यामही निळेच आहे. इसका आपको पता नहीं है. ये पता है लगाए बिना ज्ञानेश्वरी का अंतरंग समझ ही नहीं. तो को ऋषिभिर्बहुधा गीतैः, ऋषिभिर्बहुधा गीतैः, ऋषिभिर्बहुधा गीतैः, छन्देभिर्विविधैः पृथक्, छन्देभिः पृथक्, ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव पदेश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः, हेतुर्मध्ये विनिश्चितैः. ब्रह्मसूत्र और षडदर्शन के यानी नाम पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा और पतंजलि दर्शन
और ये हठ योग का भी दर्शन मिलके शर दर्शन होता है। अब तुमको सुनने में ही तकलीफ हो रही है तो फिर मनन करने में कितनी तकलीफ होगी। सुनने में अगर तादाद में होने के बाद फिर हमारा ऐसा रहेगा क्या? अरे सुनने में तादाद में होते समय देहभान भी नहीं रहता तो जम्मई कहां से आएगी? जम्मई श्री कृष्ण को हम उतना तादात्म्यता के साथ देखा नहीं करके आए। अब आपको बड़ा रोचक विवेचन दादा साहब कहेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा उसका अनुवाद हिंदी में करूंगा, अगर दादा हिंदी से मिल गए। का बहुत ही प्रेम था और बहुत प्रेम था। वो कुछ कलयुग की माताएं नहीं थी कि पुत्र का प्रेम नष्ट हुआ तो माता का भी नष्ट हो जाए। जो प्रेम नष्ट होता है उसका नाम प्रेम ही नहीं है। जो नष्ट होता है और भ्रष्ट होता है वो सच्चा प्रेम रहेगा कैसे? किसी भी कारण से नष्ट होने वाले प्रेम को मोह कहते हैं, प्रेम नहीं। समझ गए? महाराज ने मुझको बड़ा कहा तो मैं बड़ा हो गया और महाराज ने कहा छोटा है तो एकदम मैं छोटा हो जाता हूँ। बड़ेपन ये कहने पर अवलंबित। समझो तुमको किसने गधा कहा तो तुम अपनी दुम देखोगे क्या कान लंबे हुए देखोगे? किसने कहने से अपन कभी मान लेते हैं क्या? और जो कहने से माना उसका मानना ठीक है क्या? कोई झूठी भी बात कह सकता है। तो मुझको कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा प्रेम हमारे इंद्रियों के जितना ही मर्यादित नहीं रहना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के जितना जिसका प्रेम है उसका नाम है इंद्रियों का दास्य। और प्रेम में, सच्चे प्रेम में लगन होती है, दास्य नहीं होता। सच्चे प्रेम में अखंड लगन होती है। महाराज ने अच्छा कहा, प्रेम आ गया। महाराज ने तप्पड़ लगाई, प्रेम चले गया। और तप्पड़ लगाने में भी तुम्हारा अच्छा होता हो तो भी तप्पड़ लगाने से भी तुमको क्रोध आता है कि नहीं? काय मोठे गाणं म्हटलं सासं गाठवासारखं असं कुठं म्हणतात काय? मग लगेच एकदम प्रेम उडालं. तर माझ्या कीर्तनात लोकांनी सभा ज्या वेळेला चालते, सभा जिस समय चलती है उस समय वक्ता का ख्याल अगर ताली बजती है कि नहीं इधर रहा तो उसका चित्त कभी उस बयान में रहेगा क्या? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। दादा ने आज बड़ा अच्छा मिसाल दी कि माँ का प्रेम भी पुत्र का बड़ेपना और मेरा बड़ेपन यदि अगर खिलाफ आ गया तो प्रेम का धागा टूटता है। और प्रेम का धागा टूटने से पतंग कुछ ठीक तरह से नहीं चलता, वो कहीं भी गिर जाता है, हवा से कहीं भी चले जाता है। वैसा अपनी बागडोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में देनी चाहिए कि अपने हाथ में लेनी चाहिए? अर्जुन ने क्या किया था? अर्जुन ने क्या किया था कि कृष्ण को कहा गया कि मेरी सुनो, नहीं सुनोगे तो मैं तुमसे नाराज होके उड़ जाऊंगा, रूठ जाऊंगा। रूठ जाना तो क्या रूठ गए श्री कृष्ण?
श्री कृष्ण के हाथ में बागडोर थी, वो चाहे इधर ले जाए चाहे उधर ले जाए। कैर्मया सहयोद्धव्यम यस्मिन् रण समुद्र में। अब मुझको किसके किसके साथ लड़ना है ये देखा और समझ लिया कि इनको मैं मारने वाला हूं। ये तो मेरे दादा हैं, मातुलान, भ्रात्रान, ये सब जो लड़ने वाले हैं, ये तो पितामह भीष्म प्रतामह, इनके साथ भी लड़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा पिता ही नहीं, पत्नी ही नहीं, भगवान के प्रेम में जिसका व्यत्यय हो उसको सबको हटाना चाहिए। क्या कहा? मराठी में कहावत है संत की, भगवंती जेने घडे अंतराय, होका बाप माए तेजावे थी। भगवान के सेवा के बीच में यदि अगर बाप और माँ आड़े पड़ गए तो माँ बाप की भी परवाह नहीं करना चाहिए। उदाहरण दिया है, तेजो पिता प्रहलाद, पिता था नहीं, तेजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप। वो पिता होते हुए भी धर्म के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, समाज के कल्याण के खिलाफ और ईश्वर के खिलाफ गया तो उसका भी मोह नहीं जो पकड़ना चाहिए। और मैं मारता हूं ये कल्पना भी बेवकूफी की है। अरे तूने चिल्लाया क्या? तो तूने चिल्लाया नहीं तो मारने का अधिकार तो उसको कहां से आया? निमित्त मात्रन भव सव्य साची, निमित्त मात्र बनो। और जो उचित कर्म है वो यदि अगर हमारे व्यवहार के खिलाफ हो, हमारी इच्छा के खिलाफ हो तो भी उसको करना चाहिए। करके हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि जो 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 चाहिए उसको देंगे, नहीं कहा जो दे वांछील, वांछनीय यानी इच्छनीय नहीं, जो जो मांगेगा उसको देंगे, ऐसा कहा। एक ने कहा मुझको शराब दो, तो क्या देना चाहिए भगवान? एक ने कहा कि मुझको शाप दो, तो क्या संतों ने शाप भी देना चाहिए? एक ने कहा मैंने तुमको खाना खिलाया है, उपकृत किया है, जाओ आप पांडव को सताने के लिए। तो ऐसे पांडव को सताने को जाने वाले ऋषि को कहा है दुर्वास। दूर यानी ईश्वर से दूर करने वाला, वास यानी सुगंध यानी नजदीक आना, वास यानी वास म्हणजे जवळ येणे बरं का। तो सुगंध के नजदीक जाना चाहिए क्या दुर्जन के? किसके नजदीक जाना चाहिए? सुजन के। हाँ, सुजन के। और ये तो दुर्वास था। ये दुर्वास भी ऋषि कैसा बन गया अभी? अरे जो दूसरे से बहकाने के और दूसरे के सत्ता के दाब में आता कि आके सज्जन पांडवों को सताने के लिए चलता है, वो क्या ऋषि भी हो सकता है? ऋषि है मंत्र दृष्टा, यानी जिसको सब तत्वों का ज्ञान है उसका नाम है ऋषि। मग त्याला काय म्हणायचं? दुर्वास म्हणायचं का सुवास? सांगा ना. माझी बहीण माझ्या विरुद्ध गेली, परमेश्वराच्या सेवेच्या विरुद्ध गेली, राष्ट्राच्या विरुद्ध गेली, तर बहिणीला काय करावं? आपापा आपलीच बहीण आहे की मग कसं काय करता बा असं म्हणावं काय? काय काय बहीण असो, भाऊ असो, बाप असो,
समाजाच्या, राष्ट्राच्या, जनता जनार्दनाच्या सेवेच्या आड़ आला, यानी जनता जनार्दन के सेवा के बीच में वो अगर रोड़ा अटकाने लगा तो उसका त्याग करो। त्यजो पिता प्रहलाद भरत भयतारी, और गुरु बलि त्यजो, भय सब मंगलकारी। मौसी का त्याग किया नहीं उन्होंने, किया कि नहीं? पुतना कौन थी कृष्ण की? और ये मामा कौन था? कंस। और मामा का बाप अपना भी, मामा का बाप अपना कौन होता है? नाना। कैसे, क्या कहा? नाना। नाना हो गया, नाना 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 यानी ना 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 नाना समझते हो? क्या होगा? एक नाना ज्ञान। एक दफे हम औंढे के नागनाथ के दर्शन को गए। मैंने भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो नाना को पूछो। तो बोलते नाना को पूछने को कहा है? नाना को पूछने को कहा है। बोले तो नाना से हवा हो कैसा निकलेगा? नाराज निकलेगा। ऐसा उन्होंने, म्हणजे औंढ्याच्या पंडितांनी मला ही सांगितलेली गोष्ट आहे। तो कहने का मतलब ये है कि आज तुम यहाँ उत्सव शुरू होके और समाप्ति होके कितने दिन हुए? तुमको खबर ही नहीं मिली। उत्सव होने के बाद खबर मिली। क्या कहते हो? बोले महाराज हमको सच्ची खबर ही नहीं थी। महाराज तुम हो ये भी खबर हमको नहीं है। अब जिसको महाराज भी नहीं है, इसकी खबर नहीं है, वो भक्ति कैसा करेगा? क्या आज उस गांव में जहां मैं जाने वाला हूँ, उस गांव में हजारों लोग बैठे दुखी कष्टी, उनका अच्छा करने के लिए जा रहा हूँ। तुमने कहा क्या कि महाराज हम समय में नहीं आए करके हमारे पर देखने के पहले उनको देखो। नहीं बोले महाराज मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुमने मेरा, मैं समय पे नहीं आए तो भी करना ही चाहिए। सुबह को भी ऐसा ही हुआ, दोपहर को भी ऐसा ही हुआ। अब 24 घंटे अगर ये करते मैं रहा तो पढ़ूं कब? और ज्ञानेश्वरी पढ़ी नहीं तो सुनाऊं कब? म्हणा सकलार्थमति प्रकाशु, सकलार्थमति मने निवृत्तिदासु, मने निवृत्तिदासु, अवधारिदो जी, अवधारिदो जी। एक दफे वो सच्चा गणेश का दर्शन हुआ तो मति में सब अर्थ का प्रकाश पड़ता है। हमारे मन में अर्थ का प्रकाश पड़ा क्या अनर्थ का? अनर्थ। अनर्थ भी तो अर्थ ही है ना। अर्थ लगाए बिना अनर्थ भी, और अर्थ नाही काढला तर अनर्थ कसा आहे? तेव्हा दादाच्या सांगण्याचं तात्पर्य असं की हे जे प्रेम असतं हे खोटं असतं, भगवंतापासून तुटलेलं असतं। म्हणून पतंग करके पतंग कहाँ भी जाके पड़ता है। और जो पतंग भगवान के भाग डोर उन्होंने जिसने भगवान के हाथ में दी, वो पतंग कभी भलते जगह पतंग नहीं होगा, नहीं होगा। तुम कौन आहात? तुम लोग महाराज मपलं पहा की लेका तो आला का नाही? 4 दिवस 3 दिवस याच्या करता ठेवले होते, वादेवाल्या करता, भानामतीवाल्या करता। शेकडो लोग आपलं आपलं काम करून गेले। तू का नहीं आना वेळेवर? तू क्यों नहीं आया समय पर? तो समय तो हमको समझता है नहीं। ये रेलवे का टाइम समझता है कि नहीं? समझता है। रेलवे का टाइम समझता है। होटल 10 बजे बंद होती है ये भी समझता है। होटल का टाइम समझता है, हमका समझता है, लेकिन ये महाराज के रखे हुआ टाइम ही नहीं समझता। कब चले जी महाराज? तो बोले उत्सव होने के बाद, निरुत्साही होने के लिए। हम उत्सव प्रिय है,
और फिर उत्सव हो, पुण्यतिथि का हो या जन्माष्टमी का हो, हमको दोनों ही सरीखे है। बारसा कहते हैं हमारे तरह ने 12वें दिन को लड़के को नाम रखा जाता है। बारसे का उत्सव हुआ तो भी हम जाएंगे और 12वें का हुआ तो भी जाएंगे। आमच्या इथं एक चाल आहे की 12व्याच्या दिवशी 12वें के दिन फिर वो बूढ़ी भी मातारी भी मर गई तो भी 5-7 हजार रुपए खर्चा आता है। तब वो कहा कि मेरी बुढ़ी मरी करके मुझको रोना नहीं आया, लेकिन ये 10,000 रुपये अब कहाँ से खर्च करूं, इसके लिए रोना आया। तो तानाजी महाराज मर गए, वो कि स्वार्थ के लिए मर गए। तानाजी का शिवाजी के ऊपर सच्चा प्रेम था करके उस प्रेम के लिए सर्वस्व की कुर्बानी की। क्या हमारे दादा साहब कहते हैं, गुल जब चमन से अलग होता है तब भगवान के सर पर चलाया जाता है। नहीं, तुम्हारे इधर कैसा है? ऐसा ही है। गुल यानी फूल, फुलाच्या झाडापासून तोडल्याशिवाय देवाला वाहता येतं का? यानी झाड़ के सहित पुष्पों को भगवान को चढ़ा दिया तो भगवान भी नाराज हो गए। हमने गुलाब के कांटे देखे लेकिन पुष्प को देखा ही नहीं। प्रेम ये पुष्प है, इसका नाम है क्या कहो? सुमन। सुमन। सु यानी अच्छा, शुद्ध मन, सु यानी अच्छा, सु यानी सुस्कारा छोड़ने वाला नहीं। तो आज लड़की को, हमारी लड़की ने भी कहा तेरा नाम क्या है? तो बोले सुमन। का कुसुम, कुसुम भी सुमन का ही नाम है और सुमन भी कुसुम का नाम, उसी का नाम है। और एक ही परमेश्वर के ऐसे अलग नाम रहे तो भी किसने गुलाब कहा, किसने और दूसरे नाम से पुकारा? एक नहीं। बैंगन को बताओ क्या? तो बोला बताओ। क्या बताते? बताओ। अब उसको ये समझे नहीं, बताओ यानी बैंगन को कहते हैं। लेकिन कोई तून पूजे लोग रहते हैं। एक दफे बादशाह ने कहा बैंगन बड़ा लज्जतदार है। हाँ बोले सरकार, इसी के लिए तो उसके सर पर छत्तर चढ़ाया है। ढूंढा करते टोपास तो तो उसको छत्तर चढ़ाया कह दिया। बादशाह ने कभी बैंगन की भाजी नहीं खाई थी। बात हुआ, पेट दुखने लगा। ओ बिरबल, बैंगन बड़ा खराब है। हाँ बोले सरकार, इसी के लिए तो उसके ढूंगन में कांटे चुभाया गए। अरे अभी कहता था कि छत्तर चढ़ाया, अभी कहता है कांटे से चढ़ा चुभाए। सच क्या बात है? तो बोले सच बात तो ये है महाराज कि मैं आपका नौकर हूँ, बैंगन का थोड़ा हूँ। मैं मेरे स्वार्थ का नौकर हूँ, विषय का दास हूँ। इस गुलामी का नाम प्रेम नहीं है। प्रेम है वो निरपेक्ष रहता है, शुद्ध रहता है। और उस प्रेम का थोड़ा भी अंश मिल गया तो भी राधे राधे। भगवान ने तुझको जो प्रेम दिया है उसमें का थोड़ा भी हिस्सा तूने मुझको दिया तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगी, ऐसा कहा हमारे आठले का कुल। और सच्ची तुमको ऐसा भगवान का प्रेम बन गया और तुम पागल हो गए तो मीरा ऐसे ही प्रेम के कारण पागल हुई। जो सच्ची प्रेमी होते हैं वो पागल ही होते हैं, गलगल नहीं होते। हमारे यहाँ गलगल एक फल रहता है नींबू का, अपने नींबू का बड़ा बड़ा झाड़। हाँ बड़ा बड़ा इतना बड़ा, सब पहाड़ ही उस फल से भरा हुआ रहता है। गलगल का अचार कहते हैं। कहाँ देखा तुम?
हाँ हाँ, बराबर बराबर। सब पहाड़ ही पहाड़ वहां गलगल का है। अब ऐसा अगर झूठा प्रेम माँ का हुआ तो सच्चा होगा है क्या? पुत्र के पास से कुछ इच्छा हो और तृप्त की तो वो लड़का अच्छा, और इच्छा न पूरी की तो वो लड़का बुरा, ऐसा माँ कहती है क्या? सच्ची माँ ऐसी कहती ही नहीं। जो माँ विकारवश होती है वो चमड़े के ऊपर प्रेम करने वाली है। तुम मनुष्य के चमड़े कर प्रेम करोगे क्या उसके अंतरात्मा पर? और अंतरात्मा ये सच्चे प्रेम का भूखा है, कृत्रिम प्रेम का नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा सच्चा प्रेम भगवान को देने के लिए तुम्हारे पास है क्या? हमने तो बांट दिया है पहले ही प्रेम। हमने यदि अगर पहले ही दूसरों को प्रेम बांट दिया तो भगवान के लिए शिल्लक कहाँ रहेगा? हाँ कहो, सब जगह भगवान देखा तो जिसके ऊपर प्रेम करोगे वो चीज पत्थर हुआ, जहर भी हुआ तो वो भी भगवान हो जाएगा। मीरा के हाथ में जहर का प्याला गया और उसने कहा कि मेरे भगवान के सिवाय इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो जहर में कौन रहेगा? अगर भगवान के सिवा कोई नहीं तो ये जहर कहाँ से आए? ये भी भगवान का ही रूप है। तो उसने उस समय कहा, लाली मेरे लाल की और चित देखूं तो लाल, लाली देखन मैं गई, मैं ही हो गई लाल। लाली देखने को मैं गई, मैं ही बेपता हो गई, मैं ही लाल हो गई, मैं आगे अलग रही। जैसे एक देवी ने मक्खन के पकोड़े बनाने का ठहराया था, मक्खन के पकोड़िया, और उबालते हुए घी के बीच में तलने के लिए छोड़ दी और झारा डाल के निकालने लगी। क्या निकला? कुछ भी नहीं, मक्खन पकौड़ी। उसका नाम भी गया, रूप भी गया। तो बोलते हैं जब तुम ऐसा भगवान रूप बन जाओगे तो तुम्हारा प्रेम भी सच्चा होगा। ये जो तुम्हारा प्रेम है टूटने वाला है, ये नकली है, और नकली प्रेम से भगवान प्रसन्न कैसे होगे? अरे भाई, नकल भी कभी असल बनती है क्या? लिपस्टिक लगाए हुआ, लाल गाल किए तो ये सफरजन के बने हुए रंग, उसका वो परिणाम, वो लाली और ये लाली एक ही है क्या? इसका नाम है नकल। और उसमें हमारी सब खर्च हुई अक्कल, और फिर हम काय को दिखाएं शक्ल। भगवान को शक्ल देखना हो और उसकी शक्ल देखनी हो तो पहले अपने को मिटाना चाहिए। मैं को मिटाए बिना भगवान का दर्शन होता? यहाँ तो मैं कैसा कीर्तन करता हूँ, मैं कैसा बोलता हूँ, मैं कैसा ये करता हूँ, ये तुम्हारा मैं खड़ा है। अब जब मैं खड़ा है तब भगवान पड़ा, भक्ति पड़ी, वो नहीं हुई खड़ी। फिर हमको लेनी पड़ी हाथ में लकड़ी। लकड़ी काय के लिए? इसको पीटने के लिए कि उसको सीधा बनाए पीट कर भी। लेकिन पीट करके भी वो सीधा नहीं बना, आटा ही बना। तो हमारे इधर सीधा कहते हैं, सीधा देते कहते, तुम्हारे इधर सीधा कहते। ओ आओ आओ मेजबान, घर तुम्हारा, और करो तुम घर कुमार का क्या क्या है? हाँ, आओ खाओ पियो अपना और गुण गाओ हमारा। हाँ, उसी आटा लाओ मोल का, बर्तन करो कुम्हारा। अंदर जगह तंग है, बाहर ठाकर द्वारा। हमारे घर में जगह कम है करके ठाकुर द्वारा खुला है तुम्हारे रहने के लिए, और कुमार के यहाँ से बर्तन खरीद के लाओ, और तुम्हारा ही खाओ और यश गाओ हमारा। हमारा नाम ले, हमारा नाम ले, हमारा नाम ले, भगवान का नाम न ले। ऐसे ऊपरी कारण से ही भगवान नजदीक होते हुए दिखते नहीं। वो सब जगह मजबूत है, मजबूर है या हाजिर है, लेकिन वो तुमको दिखते नहीं। क्यों? तो तुमने ये निश्चय नहीं किया
कि कुल टूट जाए, टूट भी मेरा फूल गया तो भी वो भगवान के चरण पर रहा। तो हमारे यहाँ नारियल भगवान को चढ़ाते, उसको क्या कहते हैं? नारियल को नारिकेल, उसको क्या कहते हैं? नारियल। नारियल। अब ये नारियल अगर झाड़ से नहीं निकाल तो टूटा तो भगवान के चरण पर समर्पित होगा क्या? झाड़ से नारियल तोड़ना पड़ता है। लेकिन संत कहते हैं झाड़ का नारियल नहीं चलता है, इसका नाम है झाड़ का हमारे इधर माड़। माड़ के ऊपर का नारियल नहीं चलता। अपने धड़ के ऊपर का नारियल चढ़ाने के लिए तयार हो जाओ। म्हणजे तुमच्या धडावरच नारळ अर्पण करायची तयारी ठेवली। यदि अगर तुमको समझ गया कि महाराज के यहाँ जाने से धरपकड़ होती है, तुमको पुलिस जेल में ले जाते, तो कहेंगे कि पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, आणि तुकारामा करता आपलं शिर द्यायची वेळ आली तर मग तू का राम का मी का राम? काय हमारे पुणे में एक मारुति है, उसका नाम है भिकारदास मारुति। मारुति का नाम है भिकारदास। क्या नाम है उसका? भिकारदास। भिकारदास। अब भीख मांगने वाले मारुति के पास भीख क्या हम मांगे? हमारे एक लड़के ने कहा मुझको कि महाराज भिकारदास मारुति इसके लिए कहा कि वो मारुति भी जादू टोना के लिए सहायक होता है, ऐसा हमारा कल्पना हो करके हमारी देवियां मारुति को उल्टी प्रदक्षिणा डालती है। गटगटा गिळे सगळे विंचू, या बाईला डोळे झाले, राखोंड्याच काढायच्या वाटल्या, आणि कायला डोळे होतात त्यावेळेला मातीची ढेकळं खावीची वाटत। आशा मातींच्या पोटी ऐसे माता के डोले के बीच में से लड़के कैसे होते? वैसे मिट्टी के जैसे। तो माता ऐसी बनो, जननी जने तो दो ही जन, के दाता के शूर, नहीं तो रही जो बांझड़ी मती गमाए दू, मती गमाए दू। कदली है, एक बार ही प्रसव होती है, दूसरे बार उसको काटना पड़ता है, दूसरे बार उसको फल आता नहीं। कहो सुपुरुष वचन, सुपुरुष वचन। कदली जनन, कदली नहीं सिंह गमन, सिंह गमन। सुपुरुष वचन, सुपुरुष वचन। कदली जने एक बार, कदली जने एक बार, तिरियाते तिरियाते हमीर हट, हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। ये कई दफे प्रतिव्रता को तेल लगाया जाता है। एक की काड़ी में धोई तो 2 घंटे में दूसरा नवरा करने वाले को पतिव्रता